हेलो बच्चों, मैं महबूब आलम। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है एलसीएम एंड एचसीएफ। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम एलसीएम और एचसीएफ के जो क्वेश्चन हैं उनको सोल्व करेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बच्चों देखो, हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 हमको दिया है, यदि दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है तथा उनका लैस 54 है तो संख्याओं का योग ज्ञात करो। यहां पर हमको ये 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से एक ऑप्शन सही है, उसका हमें चुनाव करना है। हमारे क्वेश्चनों को हम सोल्व करें बच्चों, उससे पहले एलसीएम और एचसीएफ की हम थोड़ी सी बेसिक जानकारी प्राप्त करते हैं। मान लो बच्चों, हमारे पास कोई दो संख्या है एक्स और वाई। हमारे पास कोई दो संख्या है एक्स और वाई, ये दो हमारे पास संख्या है और इनका जो एचसीएफ और एलसीएम है, ठीक है, तो क्या होगा, यहां पर दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होगा x गुणा y, वो इन दोनों संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होंगे। यानी कि यहां पर हम लिख देंगे एचसीएफ और गुणा ये एलसीएम। यानी कि हमारे पास कोई दो संख्या दी गई है, एक संख्या हमारी x है, दूसरी संख्या हमारी y है। इन दोनों संख्याओं का गुणनफल इन दोनों संख्याओं के एचसीएफ और इन दोनों संख्याओं के एलसीएम के गुणनफल के बराबर होगा। बच्चों, आ गई बात समझ में? अब यहां से देखिए, यदि हमें x का मान ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करेंगे? x बराबर हो जाएगा आपका एचसीएफ गुणा एलसीएम और बट्टे में क्या आ जाएगा आपका? ये y आ जाएगा। यदि आपको x का मान ज्ञात करना है तो आप एचसीएफ गुणा एलसीएम के अंदर y का भाग दे दो, और यदि आपको y का मान ज्ञात करना है मान लो, तो एचसीएफ गुणा एलसीएम, इसके अंदर आप भाग दे दो x का, तो आपका y का मान निकल जाएगा। यदि आपको एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल दिया गया है और आपको x का मान दिया गया है, y का मान आपको नहीं दिया गया है, तो y का मान ज्ञात करने के लिए आपको एचसीएफ गुणा एलसीएम के अंदर x का भाग देना है, ठीक है। इसी प्रकार बच्चों, मान लो आपको एचसीएफ ज्ञात करना है, मान लो आपको एचसीएफ ज्ञात करना है, तो आप क्या करोगे? दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होगा एक्स वाई के अंदर आप एलसीएम का भाग दे दोगे। और यदि आपको एलसीएम ज्ञात करना है तो आप क्या करोगे? दोनों संख्याओं के गुणनफल के अंदर आप एचसीएफ का भाग दे दोगे, तो आपका एलसीएम निकल जाएगा। आ गया समझ में? देखिए, मैं आपको एग्जांपल लेकर के यहां पर समझाता हूं। मान लीजिए हमारे पास कोई दो संख्या है x और y। x हमारे क्या है? मान लीजिए कि ये है एक 4 और दूसरी संख्या है हमारी ये 18। तो इन दोनों संख्याओं का यदि हम एचसीएफ ज्ञात करेंगे तो इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ कितना हो जाएगा? इनका एचसीएफ 4 और 18 का हम एचसीएफ ज्ञात करेंगे तो इनका एचसीएफ 2 हो जाएगा, ठीक है। और इनका एलसीएम कितना हो जाएगा? यानी कि x और y, 4 और 18 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्या यानी x और y आपके पास क्या दी है? 4 और 18, यानी कि 4 गुणा 18 बराबर किसके बराबर होगा? ये एचसीएफ गुणा एलसीएम के। होगा कि नहीं होगा? तो यहां पर एचसीएफ आपका 2 है, ये 2 गुणा एलसीएम आपका कितना है? 36। 4 और 18 को गुणा करेंगे तो आ जाएंगे 72। 36 और 2 को गुणा करेंगे तो आपके आ जाएंगे 72। देखा आपने, 72 गुणा ये 72 आ गए हैं। अब मान लो बच्चों, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए बच्चों, आपको x का मान ज्ञात करना है, तो यहां पर आपका एलसीएम और एचसीएफ कितना है? इन दोनों का गुणनफल कितना हो गया आपका? 72 हो गया। या आप इस प्रकार लिख सकते हो 2 गुणा ये 36, ये आपका क्या है? एचसीएफ है, गुणा ये आपका क्या है? एलसीएम है, ठीक है। और आपको मान ज्ञात करना है x का, तो x बराबर y का मान कितना आपके पास? 18। यहां हम लिख देंगे 18। 18 से 36 को काटेंगे 2 और 2 को गुणा करेंगे तो x बराबर कितना आ गया आपका? 4। यहां पर देखिए x का मान हमारे पास क्या है? ये 4 है, ठीक है। अगला देखिए, मान लीजिए आपको y का मान ज्ञात करना है, तो y बराबर क्या हो जाएगा? 2 गुणा 36 बट्टे ये हो जाएगा 4, 9 चौके 36, 9 को 2 से गुणा कर लो, y बराबर हो जाएगा आपका ये 18। तो इस प्रकार हम, एक संख्या दी गई है, एचसीएफ एलसीएम दिया गया है, तो हम दूसरी संख्या ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार यदि आपको एचसीएफ दिया गया है,
ठीक है, और दोनों संख्याओं का गुणनफल दिया गया है तो हम एलसीएम ज्ञात कर सकते हैं। आ गए ना बात समझ में? तो ये थोड़ी सी बेसिक जानकारी थी जो कि हमारे इन क्वेश्चनों में ये काम आने वाले हैं, क्योंकि आज हम जितने भी क्वेश्चन सोल्व करेंगे वो सब के सब इसी फॉर्मूले के ऊपर आधारित होंगे बच्चों। ठीक है, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें बच्चों। यदि आज आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि आज के जो क्वेश्चन मैं आपको सोल्व करा रहा हूं वो सभी बच्चों के काम आने वाले क्वेश्चन है, चाहे वो बच्चे 6 क्लास में पढ़ रहे हैं या वो बच्चे किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, सभी बच्चों के काम आने वाले ये क्वेश्चन है, क्योंकि एलसीएम और एचसीएफ का जो टॉपिक है वो बहुत ही शानदार और इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो पहले करते हैं इसको साफ, फिर हमारे एक एक करके सभी क्वेश्चनों को हम सोल्व करेंगे। ठीक बच्चों, ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। यदि दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है तथा उनका लैस 54 है तो संख्याओं का योग ज्ञात करो। इस क्वेश्चन में हमें संख्याओं का योग ज्ञात करना है। दो संख्याओं का हमको अनुपात दिया है और यहां पर हमको लैस दी है, यानी कि दो संख्याओं का अनुपात हमको क्या दिया है, 2:3 दिया है, और लैस हमको क्या दिया है, लैस हमारे पास है ये 54। ठीक है, अब दो संख्याओं का अनुपात हमको दिया है 2:3, तो इन दोनों संख्याओं का जो लैस होगा वो क्या हो जाएगा, देखिए 2x अनुपात ये 3x, ये हमारी संख्या है। ठीक है, इनका जो एलसीएम होगा वो हो जाएगा x गुणा 2 गुणा 3 यानी कि 6x। इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, 6x, यानी कि 6x बराबर किसके बराबर है, ये 54 के, क्योंकि इन दोनों संख्याओं का जो एलसीएम हमको दिया है वो 54 दिया है, तो 6x बराबर 54। यहां पर हमें x का मान ज्ञात करना है तो आप लिख दो 54/6, इसे काट दो 9। x का मान कितना आ गया आपके पास, 9 आ गया है। यहां पर देखिए 2x, तो ये हो जाएगा 2 गुणा 9 बराबर 18, और 3x 3 गुणा 9 बराबर 27। दोनों संख्याओं का योग हमें पूछा है, 7 8 15 का 5 1 1 2 2 4, ये 45 आपका इस क्वेश्चन का प्यारे बच्चों आंसर आएगा। यहां पर सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ओके, तो चलो बच्चों देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। ये रहा बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन। दो संख्याओं का लैस 1820 तथा मैस 26 है। यदि एक संख्या 130 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। यहां पर हमको क्या क्या दिया है, देखिए यहां पर हमको दिया है लैस है, यानी कि हमको दिया है एलसीएम। एलसीएम कितना दिया आपको, 1820 दिया है। ठीक है, और एचसीएफ कितना दिया आपको, एचसीएफ आपको दिया है ये 26, और एक संख्या मान लेते हैं हमारी है, वो संख्या आपकी है x। x बराबर दिया आपको 130। हमें y का मान जो है वो ज्ञात करना है। ठीक है, यहां पर हमको क्या क्या दिया, देखिए लैस दिया आपको 1820, एचसीएफ आपको दिया 26, और एक संख्या आपको दिया 130। मान लेते हैं वो संख्या हमारी x है, उसका मान हमको दिया है 130। दूसरी संख्या हम मान लेते हैं y, उस y का मान हमको ज्ञात करना है। मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था x गुणा y बराबर क्या होता है, HCF गुणा LCM, होता है कि नहीं होता। ठीक है, यहां पर x का मान हमको दिया है 130, तो ये हो जाएगा 130 दिया है। ठीक है, और y का मान हमको ज्ञात करना है, तो ये हो जाएगा y बराबर HCF हमारे पास है 26, यहां लिख देंगे 26, और 1820, एलसीएम कितना है 1820, तो यहां लिख देंगे 1820, और बट्टे में आ जाएगा आपका ये 130। ये जो संख्या है ना 130, इसका भाग दे देंगे तो हमारे पास y का मान आ जाएगा। अब यहां पर देखिए 0 से आपका 0 कट गया, 13 से ये 2 मरतबा कट गया, और इनको गुणा कर लो, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, 16 का 6, 1 2 का 2 1 3, यानी कि आपके जो y का मान होगा वो कितना हो जाएगा, 364 होगा। तो यहां पर देखिए ये बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ओके, तो चलो बच्चों देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। बच्चों ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है, यदि उनका लैस 240 हो तो उनमें छोटी संख्या ज्ञात करो। तो दो संख्याएं हमारे पास जिनका अनुपात है वो कौन सी है, वो है 3:4 के अनुपात में है, और इनका जो लैस है वो कितना है, इनका लैस है वो 240 है। तो इसमें हमें छोटी संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, मान लेते हैं हमारी जो संख्या है वो 3x/4x है, तो इन दोनों का जो एलसीएम होगा वो क्या हो जाएगा, इनका एलसीएम बराबर हो जाएगा x गुणा 12। ठीक है, 4 3 12, और ये किसके बराबर है, ये 240 के बराबर है। हमें x का मान ज्ञात करना है, तो 240 बट्टे ये 12, 12 दूनी 24 यानी कि 20। x बराबर कितना आ गया आपके पास,
ये 20 आ गया है। हमें छोटी संख्या ज्ञात करनी है, तो यहां पर छोटी संख्या कौन सी है हमारी, ये 3 है। तो यहां पर देखिए ये 3 अक्स, ठीक है, तो 3 गुणा ये 20 बराबर 60। हमारी जो छोटी संख्या आएगी वो कौन सी होगी, वो 60 होगी। ये सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ओके, चलो बच्चों देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। ये रहा बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन है, थोड़ा सा हटकर है। यहां पर देखिए हमको पूछा गया वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसमें 5 जोड़ने पर प्राप्त संख्या में 24, 32, 36 तथा 64 प्रत्येक से विभाजित हो। यानी कि वो हमें सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है जिसमें यदि हम 5 जोड़ते हैं तो वो संख्या फिर 24, 32, 36 और 64 इन सभी से पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। वो संख्या हमको ज्ञात करनी है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, देखिए हमें वो न्यूनतम संख्या ज्ञात करनी है ना, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 24, 32, 36 और 64 का एलसीएम ज्ञात करेंगे। यानी कि 24, 32, 36 और 64 इनका सबसे पहले हम एलसीएम ज्ञात करेंगे। अब इनका एलसीएम कैसे ज्ञात करोगे, मैं आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं कि इस प्रकार का जब आपको एलसीएम ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात किया जाता है। यहां पर आप सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या पकड़ लीजिए, ये 64, ठीक है ना, इसको पकड़ ली। अब ये देखिए क्या इन सभी संख्याओं का इसमें पूरा पूरा भाग जा रहा है या इनमें से किसी एक दूसरे में किसी संख्या का भाग जा रहा है, ये आप देखिए। तो हम ये देखते हैं कि 64 सबसे बड़ी संख्या है, लेकिन इसमें इन सभी संख्याओं का भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा है। हाँ, ये जो 32 है ना, इस 32 का भाग इस 64 के अंदर जा रहा है, तो आप इस 32 को छोड़ दो, क्योंकि जो 32 है ना वो 64 का एक गुणनखंड है। तो जो भी एलसीएम आएगा ना, तो इस 32 का भी वो एलसीएम होगा, ठीक है। अब पीछे हमारे पास क्या रह गया, 24, 36 और 64। यहां पर हम 24, 36 और 64 इनका एलसीएम ज्ञात करेंगे। अब आप क्या करो, सबसे पहले इन दो संख्याओं का आप एलसीएम ज्ञात कर लो। तो यहां पर हम ये देखेंगे वो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसका भाग 24 में भी पूरा पूरा चला जाए और 36 में भी पूरा पूरा चला जाए। तो वो संख्या सबसे बड़ी है 12। 12 का भाग इसमें चला जाएगा 2 मरतबा, 12 का भाग 36 में भी चला जाएगा, ये 3 मरतबा। या तो आप 3 को 24 से गुणा कर लो या आप 2 को 36 से गुणा कर लो, आपका क्या आ जाएगा, ये 72। अब 72 और 64 का आप एलसीएम ज्ञात कर लो। तो इन दोनों का एलसीएम ज्ञात करेंगे। इसके लिए क्या करेंगे, वो सबसे बड़ी संख्या देखेंगे जिसका भाग इसमें भी चला जाए इसमें भी चला जाए। तो वो संख्या देखो आपकी 8 है, 8 का भाग इसमें देंगे तो 9 बार जाएगा, 8 का भाग इसमें देंगे तो 8 बार जाएगा। या तो आप 8 को 72 से गुणा कर लो या आप 9 को 64 से गुणा कर लो, एक ही बात है। तो हम 8 को 72 से गुणा करते हैं तो कितना आता है, 16 का 6, हासिल का 1, 7 8 56, 56 1 ये 57, यानी कि 576। इन संख्याओं का जो एलसीएम है वो क्या है, ये 576 है। कहने का मतलब है इस 576 के अंदर 24, 32, 36 और 64 इन चारों संख्याओं का भाग पूरा पूरा चला जाएगा, ठीक है। अब हमको पता करना है वो संख्या जिसमें 5 जोड़ने पर इन संख्याओं का भाग पूरा पूरा जाता हो। तो हम क्या करेंगे, 500 ये 76 में से 5 घटा देंगे बच्चों, 6 से 5 गया 1, 7 से 1 गए, सॉरी 6 से 5 गया 1, 7, 5, वो संख्या आपकी 571 है। यदि हम 571 में 5 जोड़ते हैं तो 576 प्राप्त होता है और 576 में इन सभी संख्याओं का भाग पूरा पूरा जाता है, क्योंकि 576 जो है इन सभी संख्याओं का एलसीएम है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, यहां पर देखिए ये सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ओके, तो चलो बच्चों देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। बच्चों ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। दो संख्याओं का गुणनफल 20,736 है और उनका महज 54 है, तो उनका लय से ज्ञात करो। तो मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था, मान लो दो संख्याओं का गुणनफल है, यानी कि x गुणा y बराबर आपको क्या दिया है, 20,736 दिया है, ठीक है। मैं से आपको क्या दिया है, यानी कि HCF आपको कितना दिया है, ये 54 दिया है। और आपको ज्ञात करना है LCM, LCM बच्चों आपको ज्ञात करना है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, x गुणा y बट्टे एलसीएम ज्ञात करना है, तो ये हो जाएगा HCF, यानी कि LCM बराबर, ठीक है। अब एक्स वाई कितना आपका, यहां पर ले लीजिए आप 20,736 बट्टे ये 54, यहां पर आपका एलसीएम आ जाएगा LCM, ठीक है। अब इसको काट दो, 18 से काट दो, 18 3 54, ठीक है। 18 से काट दो, 18 के 18 2 बच गए, तो 18 के 18 9, 18 5 90, ठीक है। फिर बच गए आपके 3, 18 दूनी 36, 2 मरतबा, फिर 3 को 3 से काट दो,
यानी कि 1152/3, 3 से काट दो, 3 दूनी 3 3 9, ठीक है, 3 3 9, पीछे बच गए 2, ये हो जाएगा 3 3 9, 8 3 24, 1, फिर 4 3 12, यानी कि 384। आपका जो एलसीएम आएगा वो कितना आ जाएगा? 384 आएगा। यहां पर कौन सा ऑप्शन सही है? यहां पर देखिए डी, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ओके बच्चों, तो चलो बच्चों आज के लिए इतना ही। बच्चों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है और आपको मेरे इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो फिर आप मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि दूसरे बच्चों को भी इसका पूरा फायदा मिल सके। थैंक यू।